ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित रूप से कल्याणकारी साधन हो उसको ही कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान जी बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यत् सांख्यैः प्राप्ते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृणन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गृह्णन् स्वप्नन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थे
वर्तन्त इति धारे। कहा भगवान जी ने कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अम्बसा। कहते हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैः इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि से रहित होकर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त आस्ते सुखम बसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कह रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासीत्मात्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशित तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद् बुद्धयस् तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निरोधोत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि
सुनिचैव स्वपाके चैव पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। जिनका मन सम भाव में स्थित है उनके द्वारा इस संपूर्ण संसार को ही जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थित। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त हो करके हर्षित नहीं होता है और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता है, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दन्ति आत्मनियत सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अच्छम वस्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय नौते सुरमते बुध। कहते हैं भगवान जी कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, सुखमय लगते हैं, तो भी वे दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। योऽन्तः सुखो अंतरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी परम शांति को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हितेरता। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसने सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त कर लिया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यच्चेत्साम अवितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मन। कहा कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत
परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अस्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्यास चक्षुश्चैवान्तरे भुरो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मुच्चपरायण विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, अर्थात बाहर ही निकाय, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष पारायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांत को प्राप्त होता है। ओम तत्जिति श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्यानाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय। बोलिए राधे राधे।